नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी कंप्यूटर टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक न्यू वैकेंसी जो इंडियन मर्चेंट नेवी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे इसके लिए आपकी योग्यता कितनी ज़रूरी है, यहाँ पे आपको वेतन कैसे मिलेगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इससे संबंधित दोस्तों सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त दोस्तों वहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करते समय ऑल का ऑप्शन आता है और उससे वहाँ पे ऑल सेलेक्ट करिएगा, ताकि दोस्तों जैसे ही हम आप वीडियो अपना यूट्यूब पे अपलोड करें तो आपके पास तुरंत जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हम सारी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी की देते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन मर्चेंट नेवी एडवर्टाइज नंबर 02 SMA, ये दोस्तों इंडियन मर्चेंट नेवी की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया है। चलिए दोस्तों, एक बार जानते हैं कि इंडियन मर्चेंट नेवी आखिर होता क्या है। बहुत सारे साथियों को कन्फ्यूज़न होगा कि इंडियन नेवी क्या होती है और इंडियन मर्चेंट नेवी क्या होता है। दोस्तों, मर्चेंट नेवी का करियर नौसेना से अलग होता है। किसी भी युवा के लिए इसमें करियर की अपार संभावनाएं होती हैं। मर्चेंट नेवी के कर्मचारी किसी भी देश के वैश्विक व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तरफ नेवी समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, तो दूसरी ओर मर्चेंट नेवी दूसरे देशों से वाणिज्यिक सेवाएं आदान प्रदान करती हैं। इसके कर्मचारी व्यापारी जहाज के जरिए एक देश से दूसरे देश में माल लाने और ले जाने का काम करते हैं। अर्थात दोस्तों, जब हमारा समुद्री माध्यम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी व्यापार का होता है, व्यापार में कोई भी सामान होता है, उसका काम दोस्तों इंडियन मर्चेंट नेवी के द्वारा किया जाता है। उसी के लिए यहाँ पे इंडियन मर्चेंट नेवी में वैकेंसी को निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फॉर्म इसका कब से स्टार्ट है। दोस्तों, स्टार्टिंग डेट की यदि हम बात करते हैं तो अपना ये फॉर्म 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है। 20 अक्टूबर से दोस्तों इसका सर्वर सही नहीं चल रहा था, इसलिए हमने वीडियो लेट बनाया। अभी 2-3 दिन चालू हुआ है इसका सर्वर, और आपको हम दोस्तों आगे बताएंगे कि किस साइट से आपको ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। तो ये आपका आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, यदि बात करते हैं इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 निर्धारित है। यदि रिटन एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं दोस्तों, तो दिसंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम होना है, लेकिन अभी पर्टिकुलर डेट इसकी कोई डिसाइड नहीं है। साथियों, बात करते हैं रिजल्ट डेट की। दोस्तों, इसका रिजल्ट आपके एग्ज़ाम देने के 3 दिन बाद ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसका फॉर्म आपको भर देना है, ताकि आपको सरकारी जॉब की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट दोस्तों इतना फास्ट नहीं आता है और इतना जल्दी इसका सिलेक्शन हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों इसका जो रिजल्ट है एग्ज़ाम के 3 दिन बाद ही डिक्लेयर करने को कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडियन मर्चेंट नेवी में पोस्ट निकाला गया है और किसके लिए कौन सी योग्यता चाहिए, इसकी सैलरी क्या है और इसकी एज क्या है, इसकी सारी जानकारी आगे देखते हैं। दोस्तों, डेक रेटिंग पोस्ट जो होती है उसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे 12th पास बोला गया है, और उसकी सैलरी दोस्तों लगभग 25,000 है, तथा एज उसकी दोस्तों 18 से लेकर 25 साल निर्धारित की गई है। दोस्तों, इंजन रेटिंग की बात हम करते हैं तो इसकी पात्रता दोस्तों आपको 10th पास मांगा गया है, जिसकी सैलरी लगभग आपकी 22,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी, और एज इसकी दोस्तों 18 से लेकर 27 साल के बीच में रहने वाली है। सी मैन की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे पात्रता इसकी 12th पास मांगा गया है, और इसकी सैलरी दोस्तों 20,000 से स्टार्टिंग होगी। इसकी भी एज दोस्तों 18 से लेकर 25 साल तक होने वाली है। दोस्तों, ये जो सैलरी है कोई आपकी निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एक्सपेक्टेड सैलरी, मतलब लगभग अनुमानित जो सैलरी है उसकी इतनी होने वाली है। दोस्तों, अगले में बात करते हैं, यहाँ पे कुक की जो पोस्ट है उसमें 10th पास मांगा गया है, और इसकी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 18,000 होने वाली है, और उसमें एज दोस्तों 18 से 25 साल कहा गया है।
मिस बॉयज़ की दोस्तों बात करते हैं तो वहाँ 10th पास मांगा गया है और इसकी सैलरी 23,500 से स्टार्टिंग होगी। और एज की यदि हम बात करें तो 18 से लेके 25 साल यहाँ पे होगी। दोस्तों अगली पोस्ट आपकी इलेक्ट्रीशियन की होगी और यहाँ पे 10th पास और ITI, जिसका दोस्तों ITI का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है, इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होगा तो 10th और ITI की मार्कशीट लगा के इसका फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों यदि इसकी सैलरी की बात करते हैं तो 30,000 से स्टार्टिंग होगी और एज यहाँ पे 18 से लेकर 27 साल तक होने वाला है। दोस्तों ये जो सारी वैकेंसी आपकी पुरुष के लिए हैं, केवल यहाँ पे महिलाएं पात्र नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि हम यहाँ पे वैकेंसी की बात करते हैं तो डेक रेटिंग की वैकेंसी 429 पोस्ट है, इंजन रेटिंग की वैकेंसी 762 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों सीमैन की यदि बात करें तो 302 पोस्ट है, कुक की बात करते हैं तो 1105 पोस्ट है, मिस बॉयज़ की बात करते हैं तो 657 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो 316 पोस्ट है। दोस्तों ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाली गई है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है दोस्तों, यहाँ पे केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ओनली मेल्स में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया 12th क्लास रिजल्ट अवॉइडेड कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई। जिसका 12th का रिजल्ट रुका हुआ है वो भी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री, 100% इसका प्लेसमेंट होगा दोस्तों, भारत के किसी भी राज्य में इसका प्लेसमेंट होगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन में कितने मार्क होने वाला है और यहाँ पे कौन कौन सी सब्जेक्ट का आपका टेस्ट होगा। जनरल अवेयरनेस का दोस्तों 25 नंबर का होगा, साइंस नॉलेज का 25 नंबर का होगा, इंग्लिश नॉलेज भी 25 नंबर की होगी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग 25 नंबर की होने वाली है। दोस्तों आपका टोटल मार्क यहाँ पे 100 नंबर का होगा और जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का मिलेगा। दोस्तों आगे की जानकारी जो इंग्लिश में लिखी गई है आपको हम हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन कंटेंस 100 ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का आपका दोस्तों 100 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके लिए एक एक नंबर आपका निर्धारण किया गया है। नो मार्क वुड बी अवॉर्डेड। दोस्तों यहाँ पे आप यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो लिखा गया है आपको कोई मार्क यहाँ पे नहीं मिलेगा। द लेवल ऑफ एग्जाम विल बी अप टू डेट, 10th और 12th के स्टैंडर्ड से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन बिलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अर्थात आप तुक्का भी लगाओगे फिर भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हो हैं। तो दोस्तों आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भरवाइएगा जो इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द अप्लीकेंट शुड केयरफुली डिसाइड अबाउट हिज चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों एक बार एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट हो जाएगा, फॉर्म आप भर दोगे तो उसके बाद इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। दोस्तों जो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर लखनऊ और गोरखपुर यहाँ पे दिया जाएगा। जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के हैं यहाँ पे उन्हें रांची दिया जाएगा। असम, मणिपुर, इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के लिए उन्हें गुवाहाटी सेंटर दिया जाएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड वालों के लिए लखनऊ दिया जाएगा और चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर लखनऊ दिया जाएगा। आपको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए दोस्तों ये आपको वेबसाइट हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करके आप उसे फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी और मोड से इसका फॉर्म नहीं भरा जाना है, ना ही इसका ऑफलाइन कोई फॉर्म है। आपको जो भी फॉर्म भरना है दोस्तों इसका ऑनलाइन के माध्यम से भरना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक रिसीप्ट निकलेगी और उसे आपको सुरक्षित माध्यम से रखना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनेबल फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023 ऐसा 20 से चालू है और इसकी 30 नवंबर 2023 लास्ट डेट है, वो भी 12 बजे रात तक यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कैंडिडेट को इसने सलाह भी दिया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रजिस्टर वेल इन टाइम सिंस द एप्लीकेशन पोर्टल विटनेस ए ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट। दोस्तों आपको
जब डेट क्लोज होनी है उससे पहले ही आपको फॉर्म भर देना है, ताकि आपको किसी प्रकार के सर्वर की समस्या ना हो और अपना फॉर्म अच्छे तरीके से आप भर पाओ। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। दोस्तों 100 रुपये इसकी गवर्नमेंट फ़ीस होगी, जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से पे करनी होगी। किसी भी स्थिति में आपको यह अमाउंट रिटर्न नहीं की जाएगी। दोस्तों आगे बात करने वाले हैं इसका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों पहले नंबर लिखा गया है ए कैंडिडेट हैज़ टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट। दोस्तों आपका पहला अटेम्प्ट इसका रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करना होगा। दूसरे ऑप्शन पे लिखा गया है दोस्तों यहाँ पे जो आपकी लिखित परीक्षा जो पात्र हो जाएगा, अर्थात लिखित परीक्षा में जो पास हो जाएगा, उसके बाद उसको काउंसलिंग के लिए कहाँ बुलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है रजिस्ट्रेशन OFSMA रजिस्टर्ड ऑफिस एट गोरखपुर। वहाँ पे दोस्तों कैसा होगा, जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए गार्जियन के साथ व्यक्तिगत दौर में उपस्थित होंगे। पंजीकृत मुख्यालय कहाँ होना है, पंजीकृत मुख्यालय गोरखपुर यूपी में होना है। काउंसलिंग और पंजीकरण की तारीख और समय का उल्लेख दोस्तों कॉल लेटर में किया जाएगा। कॉल लेटर अर्थात जो भी आपका आएगा उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखित परीक्षा और काउंसलिंग जो होगी व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को उनके चरित्र पूर्ववर्ती के सफल समापन के अधीन अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इन सब सत्यापन के बाद दोस्तों आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका हम पूरा सलूशन आपको देंगे। दोस्तों ये आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको इसी तरह की और नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपको देते रहें और किसी न किसी का भला होता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।